हेलो साथियों, मैं रवि वर्मा का एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग वो न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे थे और मैंने उसमें लगभग 41 नंबर के क्वेश्चन थे, मैंने आपको वो सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। और आज मैं आपके लिए एक और नया लेसन लेकर हाजिर हूँ आप सबके सामने। उस लेसन का नाम है गॉस की प्रमेय तथा वैद्युत फ्लक्स, ऐसा कुछ है। तो हम लोगों का दूसरा नाम लेसन है गॉस की प्रमेय तथा वैद्युत फ्लक्स, और एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसी का दूसरा लेसन है ये। कुल 4 लेसन इसमें हम लोगों को पढ़ना है, मैंने आपको बताया है। इसके बाद वैद्युत विभव है और फिर संधारित्र है। ऐसे 2 लेसन और हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो होंगे। तो हम लोग चर्चा करें तो साथियों, वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय एक लेसन है, मैंने आपको बताया। उसमें एक पहला टॉपिक से है जो लगभग उस टॉपिक को टीचर लोग सही से आपको समझा नहीं पाते। मैं आपको उसको समझाने का प्रयास करूंगा बहुत सिंपल वे में। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। उस टॉपिक का नाम है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश अंग्रेजी में कहते हैं एरिया वेक्टर। ये साथी फिलहाल ये कुछ बहुत ये मान के चलिए कि आपके लिए केवल एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन के तरीके से है कि जब हम लोग गॉस लॉ लगाएंगे तो उसमें एक डायरेक्शन की रिक्वायर होती है। हर मतलब कहने का ये है कि गॉस की प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे, और गॉस की प्रमेय जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग उस पर कोई क्लोज सरफेस लेते हैं। क्या लेते हैं? क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ। और जब बंद पृष्ठ लेते हैं तो उस पृष्ठ की डायरेक्शन की रिक्वायर होती है। ठीक साथियों, तो उसमें ये पहला टॉपिक इसीलिए हम लोग के लिए ये सामने रखा गया कि किसी पृष्ठ की दिशा कैसे निर्धारित करेंगे हम लोग कि इस पृष्ठ की डायरेक्शन यही होगी। तो क्षेत्रफल सदिश कहते हैं किसे? तो हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल सदिश वह सदिश है जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है तथा परिणाम पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हुआ करता है। फिर से सुन लीजिए, क्षेत्रफल सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत हुआ करती है। नहीं समझे? फिर से जैसे मैं आपके सामने ये डिब्बा रखूं और इस डिब्बे को आपको दिखाऊं, तो अगर आवेश इसके अंदर बंद हो तो आपका आवेश से वैद्युत बल रेखा निकलती है। एक फिलहाल इसमें 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 पृष्ठ दिख रहे हैं। 2 4 और 6 पृष्ठ से वैद्युत बल रेखा निकलेंगी, और 6 पृष्ठ से हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत बल रेखा निकलेंगे। और फिर इससे हम लोग गॉस के नियम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग गॉस के नियम में ये क्लोज सरफेस सी क्यू लिया करते हैं। ठीक, ये सारी की बात हम लोग फिलहाल चर्चा बाद में कर लेंगे कि इस पे क्लोज सरफेस से क्यों लिया गया। फिलहाल हम लोग एरिया वेक्टर की बात करते हैं, उसको हम बाद में बात कर लेंगे कि इस पे क्लोज सरफेस से क्यों लिया गया। ये आप सपोज करो ये पृष्ठ है, अगर हम इस पृष्ठ से चर्चा करें इसकी जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, आपको दिख रहा हो तो कुछ इस टाइप से। अगर इसकी बात करें तो एरिया वेक्टर इसका कुछ इस टाइप से होगा। अगर इस सरफेस की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर कुछ इस टाइप से होगा। इस सरफेस की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर कुछ इस टाइप से होगा। इस सरफेस की बात करते इसका एरिया वेक्टर कुछ इस टाइप से होगा। समझ आ रहा होगा आप लोगों को कि एरिया वेक्टर है क्या। केवल डायरेक्शन शो करने के लिए एक राशि बनाई गई, क्षेत्रफल सदिश। ठीक, फिलहाल क्षेत्रफल आपको पता है कि एक अदिश राशि है, इसमें क्षेत्रफल सदिश जोड़ दिया गया, और ये केवल इसलिए बनाया गया है कि ये आपको डायरेक्शन शो कर सके। फिलहाल मैं आपको क्षेत्रफल सदिश को डिफाइन करता हूं कि है क्या। तो क्षेत्रफल सदिश वह सदिश है
जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत तथा परिणाम पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हुआ करता है। मैं राइट करता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लो, छोटी सी बात है। क्षेत्रफल सदिश वह सदिश है, वह सदिश है जिसका परिणाम, जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर, पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। फिलहाल आप लोग इस टॉपिक्स को बुक किताबों में देखेंगे तो आपको जो डिफिनेशन पढ़ने के लिए मिल जाएगी साथियों, वो आपको कुछ अजीब सा लगेगी और लर्न होने का कोई सिस्टम नहीं रहेगा। फिलहाल मैंने जो आपको सिखाया ये आपको बेहतर समझ आनी आएगी। मैंने आपको बताया क्षेत्रफल सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। इतनी बात। मैं आपको बताऊं, यदि कोई वेक्टर ए हो तो जो एरिया वेक्टर होगा हो तो वेक्टर ए बराबर आप लिखेंगे वेक्टर ए का परिमाण इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए। आपको ये समझ आ रहा होगा मैं, और इसी को हमने डिफाइन किया है। ये बेटा वेक्टर ए दिशा शो करता है और ये पृष्ठ का परिमाण शो कर रहा है, रिजल्टेंट वैल्यू। इसमें लिखा भी है क्षेत्रफल सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर, मतलब ए क्या है, इसका एरिया है, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा उसका परिणाम होगा तथा दिशा उसकी पृष्ठ के लंबवत होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये बात है। यदि कोई वेक्टर ए हो तो आप वेक्टर ए को आप इस तरह डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एरिया वेक्टर रहा, आप इसे नोट कर सकते हैं साथियों। मैं दूसरा टॉपिक आपको एक और लेकर आऊंगा और आप इसे नोट कर सकते थे, जैसे भी करना चाहे स्क्रीनशॉट मारे, वीडियो को रोक लें, रोक करके जैसे भी आपको समझ आए। दूसरा टॉपिक हम लोगों का है वैद्युत फ्लक्स। क्या है? वैद्युत फ्लक्स। अंग्रेजी में कहें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अंग्रेजी में कहें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। साथियों, वैद्युत फ्लक्स क्या है, कहां से आया है, ये मुझे नहीं पता है फिलहाल। ऐसी कोई बात हम लोगों ने आज से पहले सुनी भी नहीं थी। ठीक है, कि सुना हम लोगों ने शायद, हाँ नहीं सुनी है। अच्छा, आप लोग 12वीं में, हम लोगों ने 10वीं में एक बात सुनी है। मैं फिलहाल, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ठीक है, ना पढ़ा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स आपने पढ़ा होगा, उस समय विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है। इसकी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है जिसकी वजह से किसी वायर में करंट फ्लो होने लगता है। और ये आपने जैसे गांव में शादियां होती है देखा होगा, शादियों में जनरेटर यूज होता है, वो भी देखा होगा। और जो जनरेटर होता है उस पर एक डायनमो लगा होता है। डायनमो में एक कॉइल बनी होती है जो उस पर घूमती रहती है, वो उसके अंदर चुंबक रहता है, चुंबक के चारों ओर घूमती है और चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है और चुंबकीय बल रेखाएं उस चुंबक से पास होती है, उसी को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फिलहाल यहाँ वैद्युत फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ने के लिए मिलेगा। क्योंकि हम लोग जब आगे बढ़ेंगे साथियों, तो जब आवेश मूव करेगा
तो आपने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, ठीक है। तो वहां पे वो चुंबकीय फ्लक्स सीखने के लिए मिलेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सीखने के लिए मिलेगा, ऐसी बहुत सारी बातें, लेंज लॉ पढ़ने के लिए मिलेगा, जो आप लोगों ने शायद हाई स्कूल में सीखी हो, है ना, बात की बात है। तो हम लोग चुंबकीय वैद्युत फ्लक्स की चर्चा कर रहे थे। वैद्युत फ्लक्स है क्या, वो समझते हैं। आप सपोज करो कि आपका एक क्लोज सरफेस है, क्या है, बंद पृष्ठ है, और इस बंद पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही है। क्या पास हो रही है, वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही है। कितनी दिखी हम लोगों को, 3 दिखाई हम लोगों ने, मैंने आपको 3 विद्युत बल रेखा दिखाई है। और लेकिन जो भी दिखाई है वो आपको पृष्ठ के परपेंडिकुलर दिखाई है, पृष्ठ के लंबवत दिखाई है, ठीक है। जैसे अगर ये पृष्ठ होता तो ये जो बल रेखाएं पास हो रही है इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर है, कुछ इस टाइप से दिख रहा है, कुछ इस टाइप से निकल रही है, मतलब इस पृष्ठ के लंबवत पास हो रही है। लेकिन इसका जो क्षेत्रफल सदिश है उसके पैरेलल है, उसके समानांतर है। तो अगर हम वैद्युत फ्लक्स को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि क्या बोलेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में, क्या बोल सकते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ, ये जो मैं आपको वैद्युत फ्लक्स बता रहा था साथियों, तो मैं आपको ये बताता, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबित होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में, जैसे अगर ये सपोज करो पहले से रहती, ये और होती, तो इस यहाँ पे एक बंद पृष्ठ होता, बाद में स्थित रख दिया, कर दिया, ठीक। तो ये कैसा, ये क्या है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से, एक ऐसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ, कैसा पृष्ठ है साथियों, बंद पृष्ठ है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र, क्या है, वैद्युत क्षेत्र। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबित होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक। फिर से सुन लीजिए, सुनना है तो, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबित गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। मैं आपको राइट करता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, किसी 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 वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्थिति स्थित स्थित किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत, किसी बंद पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है साथियों। वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ये कुछ ऐसी बात है, हम कहते हैं यदि आपको जो बंद पृष्ठ हो वो ए हो, तो इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई होगा वो कितना होगा,
बताइए क्या आप जाने। यदि यदि बंद पृष्ठ साथियों, इसको हम इसके आगे हम लोग चलते हैं। मैं आपको बता रहा था इस पे, हाँ, और आगे चलेंगे हम लोग। इसको आगे लेकर यहाँ से राइट करूँ मैं, थोड़ा जगह कम है नीचे, तो लिखिए आगे हम लोग लिख सकते हैं यदि यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ ए के लंबवत गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो, तो फिर से देखें तो इस स्टेटमेंट सही है कि नहीं। यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से, या किसी लिखते, एक और स्टेटमेंट जोड़, किसी बंद पृष्ठ एक के अभिलंबवत गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आई ई हो, तो यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के एक के अभिलंबवत गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो, तो फाई ई का जो मान होगा साथियों वो ई इंटू ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ई इंटू ए के बराबर होगा। ई क्रॉस है, ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। ए क्या है? जिस भी पृष्ठ से गुजर रहा है। अर्थात आप कह सकते हैं अगर वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाया जाए तो वैद्युत फ्लक्स बढ़ेगा, या ए का मान बढ़ाया जाए तब भी वैद्युत फ्लक्स बढ़ेगा। कैसे? अगर वैद्युत क्षेत्र के मान को बढ़ाएंगे तो ये वैद्युत बढ़ेगा और पास पास आएंगे। अभी कितने पास हो रहे थे? 1 2 3, अब 1 2 3 4 5, यानी वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाने से वैद्युत फ्लक्स का मान बढ़ रहा था। अगर एरिया बढ़ाया जाए तो ये और ज्यादा देगा, ठीक। तब भी 1 2 3 4 5 इसको छोड़ा जाए तब भी वैद्युत फ्लक्स का मान बढ़ेगा, ठीक साथियों। तो ये आया कुछ मिला के, ये रहने देते, इसकी जरूरत है मैं इसको इरेज कर लेता हूँ इस चीज। अगर साथियों जो एक चित्र और आप लोग बना लीजिएगा, और वो बना लीजिएगा ये कि अगर ये वैद्युत बलरेखाएं इसके परपेंडिकुलर ना होकर के, मैं दूसरी बनाता हूँ फिलहाल, इस चित्र को मैं दूसरा बना देता हूँ। तो फिलहाल ये तो समझ आया होगा कि यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ ए के अवलंबन गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो, तो फाई ई बराबर इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे लिखे यदि पृष्ठ थीटा कोण पर स्थित हो, वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर हो, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर हो, थीटा कोण पर हो, तो क्या कहेंगे? तो जो फाई ई होगा साथियों वो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। कितना? ई ए कॉस थीटा। अब जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए आप लोग के पास जगह होती है, आप राइट साइड पे इसको बना लीजिएगा कुछ इस टाइप से। अगर ये इस तरह से कुछ डेल्ट हो, टेढ़ा हो, तो अब जो एंगल बन रहा है ये लंबवत ना होकर के तो इससे थीटा एंगल पर है, तो इसमें कॉस थीटा बनेगा। अब आप थिंक करें कि कॉस थीटा ही क्यों लेते हैं, क्या साइन नहीं ले सकते थे,
क्या tan नहीं ले सकते थे, क्या cot नहीं ले सकते थे क्या? विचार करिए इस पर। यहाँ cot थीटा ही क्यों लिया गया? फिलहाल अगर इसके हम इस पृष्ठ के अभिलंबवत कोई लाइन खींचे तो कुछ इस टाइप से होगा, यानी इससे थीटा एंगल पर रहेगा। मैंने आपको बताया था एरिया वेक्टर इससे पहले वाले में कि अगर ये पृष्ठ हो इस तरह से ना होकर थोड़ा इस तरह डेल्ट हो जाए, टेढ़ा हो जाए, तो अब जो रेखा गुजर रही थी ये इसके लंबवत ना होकर इससे थोड़ा तिरछी होगी, तो इसके बीच का एंगल अब जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो किस टाइप से होगा, और वैद्युत रेखाएं आपको दिख रही होंगी ये सीधी होगी। यानी मैं एक चाक और लूँ तो ये मार्क कर लेता हूँ, ये कुछ इस टाइप से, ठीक, ये डेल्ट हो गया है और वैद्युत रेखाएं इसी टाइप से, तो कितना एंगल बन गया? थीटा एंगल बन रहा है, बन रही नाम से मैं आपको समझ आता, कुछ इस टाइप से ये डेल्ट हो गया, ठीक, समझने का प्रयास करिए, बस हो गया। एक तो ये है। अब मैंने आपको इससे ये पूछना कि बताइए कॉस से क्यों यूज किया गया, ये मेरा क्वेश्चन आपसे। tan क्यों नहीं यूज किया गया, कॉट क्यों नहीं यूज किया गया, sec क्यों यूज नहीं किया गया, ऐसे बहुत सारी वैल्यू। सोचिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ फिर।